हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की डेट है 9 अक्टूबर और आज हम 9 अक्टूबर का आज का करंट अफेयर करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर। देखिए, हाल ही में जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसने जो पुणे में इनका एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बदल दिया। उसका नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया है तो जगत गुरु संत तुकाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जगत गुरु संत तुकाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 नए दूतावास खोलने की घोषणा की है। कहाँ पे? तो ये किया है यूएसए के 2 शहरों में। कौन? एक बोस्टन और दूसरा लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में कौन सा गेम आयोजित होने वाला है 2028 में? तो वो होने वाला है ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित होगा? तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला राज्य कौन बना है? मतलब जो देशी काऊ होती हैं उनको राजमाता का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये इनको दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन बर्ड पार्क हाल ही में कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में। उद्घाटनकर्ता कौन है? तो ये हैं नितिन गडकरी जी, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री भी हैं, केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री जी ने ये पार्क का इनॉग्रेशन किया है। आज काफ़ी ज़्यादा नेशनल न्यूज़ में महाराष्ट्र राज्य से न्यूज़ थी, इसीलिए मैंने इसका मैप भी लगा दिया है। ये थोड़ा समझ लेते हैं इसके मैप को। देखिए, ये है मैप महाराष्ट्र राज्य का। तो पहले आप महाराष्ट्र का पूरा वो देख लीजिए कि किन किन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर शेयर करता है, ये इधर देखिए गुजरात से ये बॉर्डर शेयर कर लिया इसने। ठीक, फिर आ जाता है मध्य प्रदेश। 2 राज्य हो गए, मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। फिर ये किससे बॉर्डर शेयर करता है? उसके बाद ये करता है छत्तीसगढ़ से। देखिए, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से इन्होंने बॉर्डर शेयर किया। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद बॉर्डर किससे बनती है इनकी? ये देखिए, तेलंगाना से बनती है। ठीक है, तेलंगाना से बनती है। इसके बाद छोटा सा हिस्सा आप ये देख रहे हैं ना, गोवा का। गोवा से भी बॉर्डर कौन टच करता है? तो महाराष्ट्र की बॉर्डर टच करती है। फिर एक ये लंबी सी बॉर्डर लाइन आप देख रहे हो, कर्नाटक से ये टच करते हैं अपनी सीमा रेखा। ठीक, आइए जान लेते हैं कितने राज्यों से ये बॉर्डर साझा करता है। तो पहला हो गया आपका गुजरात, दूसरा आपका एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा तेलंगाना, पांचवा गोवा, छठा कर्नाटक। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है? ये महाराष्ट्र की राजधानी देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है? मुंबई है, जो कि एक द्वीप पे बसा है। ठीक है, एक द्वीप पे बसा है। इसको हाँ, मुंबई एक द्वीप पे बसा है। मुंबई जो महाराष्ट्र है, ठीक है, इसको मतलब जो मुंबई है इसको भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और जो अभी हमने नागपुर के बारे में पढ़ा वो यहाँ पे है फ्रेंड्स, नागपुर यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो पुणे है ये यहाँ पे है। ठीक, ये कुछ इम्पॉर्टेंट ज़िले हैं महाराष्ट्र राज्य के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विकास हेतु, मतलब हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उसने अपने यहाँ पर्यटन के विकास के लिए 162 मिलियन का ऋण प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है? तो एडीबी से प्राप्त किया है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब जैसे कि आपको इसके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये जो एशिया के देश हैं उनको विकासात्मक कार्य करने के लिए पैसा देता है, डॉलर देता है। मतलब वो पूरा उनको नहीं दे दिया जाता है, वो ऋण के रूप में दिया जाता है, बाद में वसूली की जाती है। ठीक है, आइए अब हिमाचल प्रदेश राज्य चर्चा में था तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रदेश राज्य जो है इसकी बॉर्डर सीमा किसके किसके साथ साझा होती है?
राज्य है तो ये उत्तर भारत का एक राज्य है, उत्तर भारत। ठीक, ये उत्तर भारतीय राज्य है। इसकी सीमा रेखा किसके किसके साथ मिली हुई है? तो हिमाचल की सीमा देखिए उत्तर में जम्मू कश्मीर के साथ, वेस्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो पंजाब के साथ लगी हुई है और हरियाणा के साथ लगा हुआ है, पंजाब और हरियाणा के साथ। और आप इसके दक्षिण में देखेंगे तो ये देखिए छोटा सा एक बॉर्डर लगा हुआ है यूपी के साथ भी। तो यूपी का कौन सा ज़िला हिमाचल के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो वो शेयर करता है सहारनपुर। सहारनपुर ये यूपी का बॉर्डर है किसके साथ? हिमाचल के साथ। और एक अंतिम जो ये बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ करता है? तो उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के साथ ये सीमा रेखा साझा करता है। बाकी इनका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है किसके साथ लगता है? तो ये इधर चाइना के साथ लगता है। पाकिस्तान से ये कोई भी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए पाकिस्तान से कोई भी सीमा साझा नहीं करता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है किसके साथ? चाइना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस लिस्ट को आप बस जान लीजिए, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब लिस्टें नहीं पूछी जाती हैं। देखिए हुरुन इंडिया अंडर 25 की सूची हाल ही में जारी की गई। इस तो सबसे पहले जान लीजिए ये सूची किसको जारी है, मतलब किस उद्देश्य से जारी की जाती है? तो जो भारत में युवा उद्यमी हैं उनके बारे में, मतलब जो युवा उद्यमी हैं और उन्होंने कितना बेहतर प्रदर्शन करके अच्छी खासी अर्निंग कर ली है, पूंजी जमा कर ली है, उनको इस सूची में जारी किया जाता है। तो देखिए नंबर 1 पे कौन है? अंकुश सचदेवा जी हैं। ठीक है, अंकुश सचदेवा किसके मालिक है? तो जो शेयर चैट नहीं होता जिस पे रील्स वगैरह शेयर की जाती हैं बना के, तो उसी के मालिक हैं अंकुश सचदेवा। दूसरे व्यक्ति कौन है? आलोक पांडे, PW वाला, जो वो PW नहीं फिजिक्स वाला के फाउंडर, इनको शामिल किया गया युवा उद्यमी में। और एक है लड़कियों में ईशा अंबानी हैं। ठीक है, ईशा अंबानी। अब ये अंडर 35 का मतलब क्या है? तो जो ऐसे लोग जो 35 साल से कम उम्र के हैं उनको ये लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो इसमें आलोक पांडे जी शामिल हुए हैं, अंकुश सचदेवा और ईशा अंबानी शामिल हुई हैं। खैर ईशा अंबानी तो वही हैं मुकेश अंबानी की बेटी, तो इनका तो भाई विरासत में इनको मिला है। बाकी इन्होंने अपने से इसको मतलब बिजनेस आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 हाल ही में वितरित किया गया, भौतिकी का यानी फिजिक्स का। ठीक, तो ये किसको मिला है फ्रेंड्स? तो ये मिला है जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन को। जॉन हॉपफील्ड किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं। और जो जेफरी हिंटन है ये किस देश के हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के हैं। ठीक, यूके के। अब इन्हें मिला क्यों है फ्रेंड्स? तो इन्हें मिला है मशीन लर्निंग के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। मशीन लर्निंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसको छोटा सा ब्रीफ में समझ लीजिए। तो देखिए मशीन लर्निंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने किसी कांटे के पेड़ को छू लिया जिसमें कांटे लगे हैं, तो आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? क्या उसने आपको बताया है कि आपको ऐसे रिएक्ट करना है, तुरंत हाथ हटा लेना है? ठीक, उसी जगह आपने एक प्लेन टहनी को छुआ तो क्या वो मतलब वो आपको बताएगा कि इसको पकड़े रहो? नहीं, ये अंदर से डेवलप होती है चीज़ें। नेक्स्ट टाइम आप कभी जब कांटे के पेड़ को छुओगे तो आपको पता है कि इसको नहीं छूना है, ये छूते ही हटा लेना है। ठीक, उसी तरीके से क्या होता है कि जो मशीन लर्निंग होती है इसमें क्या होता है कि जब आप मान लो आपने कहीं शॉपिंग की, तो वो आपको एक नई चीज़ बताएगा कि देखिए इसके साथ ये घड़ी अच्छी लगेगी, इसके साथ। जैसे कोई महिमा नाम की कोई लड़की है, उसने मान लीजिए सूट देखा तो वो फिर रिकमेंड करेगा। जैसे AI के थ्रू क्या होता है कि फिर वो नए सूट आपके, मतलब आपने कैसा सूट ऑर्डर किया है या देखा है तो वो वैसे आपको रिकमेंड करने लगेगा। ये AI होता है। लेकिन एक कदम और मशीन को इसमें बढ़ाया जाता है, फिर वो आपको सजेस्ट करेगा कि मैम आपके ऊपर ये घड़ी अच्छी लगेगी, मैचिंग, आपके पैर में ये शूज़ अच्छा लगेगा। तो ये क्या मशीन को कोई बता रहा है? नहीं। कोई आपने सॉफ्टवेयर इसमें अपलोड किया? नहीं। ये क्या होता है कि उसके मतलब वो अपने बुद्धि से ये चीज़ करेगा, अपनी बुद्धि से। मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि हमें हाथ हटा लेना था, जब कांटे वाले पेड़ पे हमारा हाथ पड़ा तो हमें हटा लेना था। ठीक, तो क्या हमारे बुद्धि में ये पहले से इंस्टॉल था? नहीं।
हमने अपने से किया ना कि फटाक से हाथ हटाया, उसी तरीके से ये भी वर्क करेगा। आई होप आपको मैं समझा पाया होऊंगा। ठीक है, देखिए अब इसकी थोड़ी वो जान लेते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं। भारत में भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले जो इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था वो किन्हें मिला था, तो डॉक्टर सीवी रमन को मिला था। कब मिला था, तो 1930 में मिला था, डॉक्टर सीवी रमन को मिला था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किए गए, कहाँ पे आयोजित किए गए हैं, तो लाओस की राजधानी वियंताने में किया गया है। लाओस की राजधानी वियंताने में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भारत की तरफ से कौन मौजूद रहे, तो यहाँ भारत की तरफ से मौजूद रहे प्रधानमंत्री मोदी। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी। अब इसकी हम थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। यूजुअली ये सब जो शिखर सम्मेलन होते हैं वो क्यों होते हैं, तो व्यापार बढ़ाने के लिए ही होते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होते हैं। तो देखिए, जो आसियान है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। और इसमें कितने देश मेंबर हैं, 10 देश हैं। 11वां देश कौन बन गया है, तो तिमोर लेस्ते इसका मेंबर बन गया है। और 11वां देश इसमें तिमोर लेस्ते मेंबर बन गया है, जिसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। अब आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है। आइए अब हम थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में जान लें। देखिए, ये अपने एशिया का मैप। ठीक है, अब जो जकार्ता इंडोनेशिया जो है वो लगभग 15,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है। ये क्वेश्चन यूपी समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है कि जो इंडोनेशिया कितने हज़ार द्वीपों से मिलकर बना है, तो लगभग 15,000 द्वीपों से। तो आइए देखते हैं इसमें। ये देखिए, ये है इसका पहला आइलैंड सुमात्रा, ये दूसरा जावा, तीसरा बाली और चौथा लोम्बोक। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक या पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो इंडोनेशिया के बड़े बड़े द्वीप हैं उनका अनुक्रम लगाइए। तो देखिए, सबसे पहले कौन है, सुमात्रा, दूसरा है जावा, तीसरा क्या है, बाली, चौथा क्या है, लोम्बोक है। तो इसका एक ट्रिक होता है सूजा बालो। ठीक, सूजा बालो इसकी ट्रिक है। सूजा बालो जो है इसकी ट्रिक है। सू से क्या हुआ, सू से हो गया आपका सुमात्रा, जा से जावा, बा से बाली, ला से लो से लोम्बोक हो गया। ये इसके द्वीपों के सीक्वेंस है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक नहीं फैला हुआ है। आपने नाम सुना हुआ होगा न्यू गिनी आइलैंड का। ठीक, मैंने जब ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग कराई थी तो उसमें बताया था न्यू गिनी जो आइलैंड है उसके पूर्व में पापुआ न्यू गिनी देश है और उसके वेस्ट में कौन सा देश है, तो ये देश है आपका इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है कि जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो जावा आइलैंड पे है। जावा आइलैंड पे इसकी राजधानी है जिसका नाम है जकार्ता। ये क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पूरा हिस्सा डूब रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा डूब रहा है। तो इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। शिफ्ट कहाँ करेंगे, तो ये बोर्नियो आइलैंड पे करेंगे। बोर्नियो आइलैंड पे जो नई राजधानी होगी इनकी वो क्या होगी, कालीमंतन। कालीमंतन इसकी नई राजधानी होगी। ठीक है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 2045 तक की जावा आइलैंड डूब जाएगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मोर अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।